हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 5 फरवरी को इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा प्यारे बच्चों फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th फिजिक्स के लिए टॉप 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर कर आ चुका हूं, जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों मैं आगे ही आप लोग को बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से आपके फाइनल परीक्षा में 20 से 25 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में लगाते चलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको 5 फरवरी के फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये परीक्षा के पैटर्न आपको समझा दो मेरे प्यारे बच्चों। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों आपको 35 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखेंगे हर्ट्ज होता है, या मीटर होता है, या प्रति मीटर होता है, या कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आवृत्ति का मात्रक आप लोग को मैंने बताया कि आवृत्ति का मात्रक प्यारे बच्चों हर्ट्ज होता है। तो याद रखना पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद करते चले गए सारे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि ये सारे प्रश्न चुनिंदा है और इसी वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा सारे प्रश्न का और उत्तर याद करते चलेगा। ठीक है, कैथोड किरणें होती है तो मेरे प्यारे बच्चों कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैथोड किरण होता है ना, कैथोड किरण होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो ए नंबर हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। रट जाइए सारे ऑब्जेक्टिव चुनकर लाया हूं वो भी आपके लिए। अगर चाहते हो परीक्षा हॉल में तबाही मचा ले तो जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं करते चले जाइए। और जो बच्चे रोज क्लास नहीं करते हैं हाथ जोड़कर नहीं भेजना है, रोज क्लास कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों क्लास का टाइमिंग बता दे, एक शाम के 6 बजे चलता है, एक सुबह में 8 बजे चलता है। ठीक है, दोनों बच्चे जो क्लास कर लिया तबाही मचा देगा परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है। तो मेरे प्यारे बच्चों आवेश रहित कण होता है ना, जो कौन होता है। तो देखोगे 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो मेरे प्यारे बच्चों आवेश रहित कण होता है ना, जो कौन होता है। तो याद रखना प्रोटॉन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यानी फोटोन होता है ना, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आवेश रहित कण होता है। क्या होता है, फोटोन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, फोटोन जो क्या होता है आवेश रहित कण होता है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। चुनकर लाए वो भी आपके लिए, तो ध्यान से करते चलेगा। कहा जा रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ जाएंगे कि पुष्टि कौन करता है, यानी प्रकाश के अनुप्रस्थ जाएंगे कि पुष्टि कौन करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कौन करता है, तो ध्रुवन करता है। कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्रुवन करता है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल फाइनल परीक्षा के लिए तैयार किए गए प्रश्न है, तो सारे बच्चे अवश्य याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। कहा जा रहा है यहाँ पर कि वाटहीन धारा का शक्ति गुणांक क्या होता है, यानी कि वाटहीन धारा का शक्ति गुणांक की बात किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी वाटहीन धारा की शक्ति गुणांक की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो शून्य आप लोग को याद रखना है। तो बी नंबर बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि वाटहीन धारा का शक्ति गुणांक शून्य होता है, यानी 0 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। कहा जा रहा है औसत रंग कौन कहलाता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों औसत कलर कौन है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एवरेज कलर। व्हाट इज एवरेज कलर इज कलर इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों औसत कलर होता है जो पीला को कहा गया। क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, औसत रंग होता है ना जो पीला होता है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए सारे ऑब्जेक्टिव को। अगर चाहते हो 5 फरवरी परीक्षा बिल्कुल आपके नाम हो तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। जो बच्चे रोज क्लास करते हैं उनके लिए धन्यवाद, जो बच्चे रोज क्लास नहीं करते रोज क्लास कीजिए। और जो बच्चे आधा वीडियो देखकर चले जाते हैं ना, उनको से मैं यही कहूंगा प्यारे बच्चों आधा समय और देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आधा देखने से कोई फायदा नहीं है। जब आप पूरा क्वेश्चन देखोगे तभी ना आपको सारे प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। आधा पढ़ने से ही सब चीज बन जाता, तो क्यों प्यारे बच्चों 16 चैप्टर इंसान पढ़ रहा है। वही ना बोल रहा हूँ 12th क्लास में अगर चाहते हो बेहतरीन मार्क्स तो सारे ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। मैं जितना दे रहा हूँ करते चले जाइए, तबाही मचेगा बिल्कुल 5 फरवरी परीक्षा में। तो ध्यान से देखते चलिए, जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ स्किप नहीं करना वीडियो को। अगर एक बार वीडियो पर क्लिक कर दिए हो तो बिल्कुल ध्यान से शुरू से लेकर यानी एक ऑब्जेक्टिव से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव तक का सफर क्लियर कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होगा। अगर चाहते हो प्यारे बच्चों परीक्षा में तबाही तो पूरा देखो, मैं यही कहूंगा विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव इज इक्वल टू क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों W/Q इज यूनिट ऑफ विद्युत विभव। ठीक है, तो याद रखना W/Q यानी कि हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7वें प्रश्न को ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा दे रहा है सोडियम का देहली तरंग दैर्घ्य होती है, यानी सोडियम का देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है।
तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम का जो देहली तरंग दैर्ध्य होता है ना, जो 520 nm होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 520 nm क्या होता है, तो सोडियम का देहली तरंग होता है। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को चांदी का कार्यफलन होता है, देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना है। चांदी का कार्यफलन होता है ना, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, चांदी का जो कार्यफलन होता है जो 4.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो देखोगे मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो लगा दीजिएगा सी नंबर। कहा जा रहा है 1 गेव इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1 गेव किसके बराबर होता है। देखिए 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1 गेव जी इज इक्वल टू क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 1.6 गुना 10 के घात में मेरे प्यारे बच्चों -10 जूल होता है ना, जो क्या होता है 1 गेव होता है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 गेव इज इक्वल टू 1.6 गुना 10 के घात -10 जूल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 10 नंबर पर क्वेश्चन का सही आंसर की बात किया जाए, बी नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है एक को प्रश्न भी, जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ करते चले जाइए। कहा जा रहा है 1 मेव के बराबर होता है, 1 मेव के बराबर कौन होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1.6 गुना 10 के घात मेरे प्यारे बच्चों -13 जूल होता है, जो 1 मेव के बराबर होता है। ठीक है, तो -13 जूल वाला ऑप्शन खोज लीजिए, मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहला ही ऑप्शन में, तो ए नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर रुक कीजिए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कैल्शियम की देहली आवृत्ति यानी देहली तरंग दैर्ध्य होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम का जो देहली तरंग दैर्ध्य होता है जो 460 nm होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 460 nm होता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चा प्यारे बच्चों ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए वाकई तारीफ करने लायक है, तो ध्यान से देखते चलिए। सारे प्रश्न परीक्षा हॉल में आएंगे, मैं पहले ही बता दिया, इस वीडियो के माध्यम से 20 से 25 क्वेश्चन आपको फाइनल परीक्षा के 5 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। अगर चाहते हो ना मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन, तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाओ। सबसे बेहतरीन कहीं चैनल पे कराया जाएगा तो वो है मेरे प्यारे बच्चों संघर्ष एजुकेशन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जो भी वीडियो आता है सारे वीडियो को देख जाइए। परीक्षा हॉल में ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल टेंशन दूर हो जाएगा, गारंटी हम लिए हुए हैं ना, तो टेंशन आपको नहीं लेना। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होता है जो विद्युत चुंबक के तरंग वाला गुण होता है, विद्युत चुंबक के वाला तरंग वाला गुण कौन होता है, तो गामा किरणें हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों गामा रेज इज इक्वल टू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे महत्तम वेधन क्षमता होती है, यानी किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों जो महत्तम वेधन क्षमता होता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा गामा किरणें, इसका भी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों गामा किरणें का होता है, यानी गामा किरणें का क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों गामा किरणें होता है ना, जो क्या होता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों 0 चार्ज एंड 0 मास, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों शून्य आवेश भी होगा और शून्य द्रव्यमान भी होगा। तो यहाँ से याद रखिएगा 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। छाप दीजिए, परीक्षा हॉल में तबाही मचा दीजिए, क्योंकि परीक्षा हॉल में इसी सारे ऑब्जेक्टिव में से आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखते चलेगा, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, जितना दे रहा हूं कंप्लीट करते चले, तबाही मचेगा बिल्कुल 5 फरवरी को। कहा जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यदि मेरे प्यारे बच्चों तरंग दैर्ध्य को हम लोग क्या करें, तरंग दैर्ध्य को मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग क्या करने बढ़ा रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करता है, तो उल्टा करता है। उल्टा काम का मतलब क्या, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तनांक क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब तरंग दैर्ध्य को बढ़ाया जाता है तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो घटता है। ध्यान रखना है, डिक्रीज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और अगला क्वेश्चन की ओर रुक कीजिए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों टेफ्लॉन होता है ना, उसका पैरावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा टेफ्लॉन का जो पैरावैद्युत स्थिरांक होता है जो 2.1 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2.1 होता है ना, जो टेफ्लॉन का क्या होता है पैरावैद्युत स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक पूछा जाए परीक्षा हॉल में तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 2.1 हो जाएगा। सी नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, छोड़िएगा ना, ये को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनकर लाया हूं वो भी आपके लिए, तो ध्यान से देखते चलिए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों निर्वात का पैरावैद्युत समर्थ क्या होता है, यानी निर्वात का पैरावैद्युत असमर्थ की बात किया जाए अनंत होता है, यानी कि इन्फिनेटिव होता है ना, जो निर्वात का पैरावैद्युत असमर्थ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निर्वात का पैरावैद्युत समर्थ की बात किया जाए अनंत, याद रखना है, बी नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1 पिको फैराड बराबर क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि 1 पिको फैराड इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 की घात -12 फैराडे होता है ना, जो क्या होता है 1 पिको फैराड के बराबर होता है। क्या मैंने बोला है, 1 पिको
फराड इज इक्वल टू, तो 10⁻12 फराड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा और तबाही मचा दीजिएगा, ठीक है ना। छूटेगा ना, नहीं चाहिए एक भी प्रश्न। अगर इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेंशन नहीं लेना मेरे प्यारे बच्चों, 1% भी नहीं। जितना दे रहा हूँ अगर कंप्लीट है तो बिल्कुल तबाही मचेगा, वो भी 5 फरवरी की परीक्षा में। कहा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है जो वोल्ट मीटर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है, यानी कि बहुत आंसर अगर लगा रहे हो ए तथा बी दोनों, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सही लगा रहे हो। कहा जा रहा है कि मीटर सेतु किस तार से बनी होती है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन है ना। तो मीटर सेतु तार होता है मेरे प्यारे बच्चों जो किससे बना होता है, तो ध्यान रखिएगा मीटर सेतु की तार होता है ना जो किससे बना होता है, तो मैंगनीज से बना होता है, यानी मैंगनीज का जो होता है मेरे प्यारे बच्चों तार से मीटर सेतु बना होता है। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना विद्युतशीलता का मात्रक की बात की जाए तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कूलम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, विद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ए नंबर ऑप्शन के साथ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लेजर क्रिया के लिए कौन आवश्यक है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है ना जो नंबर ऑफ चार्ज सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे, यानी संख्या परिवर्तन होना है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नंबर जो होता है ना प्यारे बच्चों चेंज होना बहुत जरूरी है, यानी कि संख्या परिवर्तन होगा ना तभी लेजर क्रिया आवश्यक है, यानी के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो नंबर चेंज होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी होता है ना इससे बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि आभासी व सीधा होता है ना जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। समझ रहे हो ना बात को, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कहा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख के लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसके आंख का लेंस की फोकस दूरी, कई सारे महारथी बोलेंगे यहाँ पर कि 2 सेंटीमीटर, सर बिल्कुल गलत बता रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब समझ लीजिए कैसे होगा, कमेंट करने से पहले आगे यहाँ पे समझ लो कैसे होगा। जो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए आंख का लेंस का फोकस दूरी पूछा रहा है, तो ऐसे कई सारे आएंगे बच्चे 99% बच्चे बोल देना है, तो क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर बोलेंगे, लेकिन वहीं 1% छात्र जो अलग होते हैं अलग भीड़ में दिखते हैं वहीं छात्र बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो यहाँ पर बोलेंगे 2 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या समझा, आंख का लेंस का फोकस दूरी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आंख की फोकस दूरी नहीं पूछा रहा है, आंख में जो लेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, आंख में जो लेंस होता है ना उसका जो फोकस दूरी होता है ना जो 2 सेंटीमीटर होता है, समझ रहे हो ना। लेंस का फोकस दूरी पूछा जाए तो 2 सेंटीमीटर, और आंख का अगर फोकस दूरी पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है लेंस का फोकस सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको कंफ्यूजन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो भी कंफ्यूजन होगा जो बिल्कुल समाप्त हो गया होगा। तो 25 नंबर प्रश्न का बी नंबर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि एक आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का माध्य बराबर क्या होता है, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर जो आवेश का जो फैलाव होता है वही होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो मेरे प्यारे बच्चों आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग क्षेत्रीय घनत्व भी कहते हैं, यानी कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल आवेश के घनत्व के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में, तो 26 का हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन को कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनः वितरण का प्रकाश का व्यतिकरण होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे तीव्रता, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इंटेंसिटी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश तरंगे होती है, तो ध्यान रखना प्रकाश तरंगे यानी लाइट इज वेव्स, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश तरंगे होती है जो बिल्कुल अनुप्रस्थ होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल अनुप्रस्थ होता है। ए नंबर लगा दीजिएगा, बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में, तो ध्यान से लगाते चलेगा। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि नाभिकीय ऊर्जा का परिवर्तन का कारण कौन सा कारण उत्पन्न होता है, यानी नाभिकीय में ऊर्जा परिवर्तन के कारण कौन सी किरणें उत्पन्न होती है, तो किरण का नाम बता दे मेरे प्यारे बच्चों गामा किरणें, यानी कि गामा
किरणें अगर नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो गामा किरणें क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो ए नंबर याद रखिएगा। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वितारी तार का संचार आविष्कार किया था तो कौन क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों मार्कोनी ने किया था, यानी मार्कोनी जहां पर भी दिखे लगा देना है सी नंबर ऑप्शन। ये सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अपने के समय में सारे ऑब्जेक्टिव याद थे, लेकिन अगर आपका याद नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको दिक्कत हो जाएगा, वो भी 5 फरवरी को। तो अगर चाहते हो दिक्कत नहीं हो, मैं जितना दे रहा हूँ अगर करते भी चले जाओगे तो तबाही मचना निश्चित है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना। एक्स किरणें बनी होती है, यानी एक्स किरण होता है जो किससे बना होता है, तो विद्युत चुंबक विकिरणों से एक्स किरणें बनी होती है। क्या होता है, विद्युत चुंबक विकिरणों से एक्स किरणें बनी होती है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन का जो होता है ना विराम द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों द रिसेट मास ऑफ द प्रोटॉन इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है जो मेरे प्यारे बच्चों 1 पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 6 गुना 10 के घात -27 kg होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। समझ रहे हो ना बात को। तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि किस पर आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है, यानी कि किस पर होता है बच्चा, जो आवेश का जो होता है ना आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है, यानी आवेश रहित भी है द्रव्यमान भी रहित है। तो मैंने आप लोग को बताया कि नहीं बताया कि गामा किरणें की जो होती है जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों गामा कण होता है ना जो आवेश रहित और द्रव्यमान रहित होता है। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ से 33 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल परीक्षा में सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा ताकि परीक्षा में बिल्कुल तबाही मचा पाए, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होता है, और सॉरी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बस प्रश्न समझो कि अस्थायी की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अस्थायी कौन होता है, तो मैंने बताया कि जो न्यूट्रॉन होता है जो बिल्कुल अस्थायी होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर के साथ जाइए। कहा जा रहा है रिडवर नियतांक का मात्रक क्या होता है, यानी कि रिडवर नियतांक का मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अ रिडवर इज द यूनिट ऑफ द कंट्रोल, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सोचेंगे मीटर, यानी कि 1/मीटर होता है जो रिडवर नियतांक का मात्रक होता है। लगा दीजिए प्रकाश का रंग का कारण क्या है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का रंग का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द कलर ऑफ लाइट, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश का रंग का कारण क्या है, यानी व्हाट इज द रीजन फॉर द कलर ऑफ लाइट। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो सारे बच्चों का मैं लगभग आंसर देख पा रहा हूँ यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे इसकी आवृत्ति होता है मेन। ध्यान रखना ए नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों एक परावैद्युत समय जो होता है समानांतर पट्टिका संधारित्र का प्लेटों के बीच की धारिता का मान क्या होता है। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज करता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बढ़ता है, ठीक है ना। तो बढ़ता है यहाँ से लगा दीजिएगा। कहा जा रहा है कि शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है, यानी शुद्ध संधारित्र होता है इसका शक्ति गुणांक 0 होता है। ध्यान रखना है जहां पर भी दिख जाए लगा दीजिएगा डी नंबर। कहा जा रहा है प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, यानी फोटोन का जो होता है ना विराम द्रव्यमान क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। याद रखना 0 होता है जो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो ये नंबर याद रखना है। बिल्कुल परीक्षा में सारे प्रश्न आएंगे। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है जो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, ठीक है। कहा जा रहा है किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान होता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक। नाभिक की खोज की थी, नाभिक की खोज करने वाले कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों रदरफोर्ड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर। याद रखना 42 नंबर प्रश्न का। अब यहाँ पर देखो 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों संधारित्र में ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित होती है, तो किस रूप में होगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के कारण से होता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखेगा बी नंबर। जब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझो कि जब अनेक संधारित्र का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसकी धारिता क्या होगी। तो श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ देंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि घटते हुए मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रश्न आपके स्क्रीन पर जब हरा और लाल रंग को क्या किया तो मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनेगा। जब मेरे प्यारे बच्चों लाल रंग और हरा रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा ऐसा रंग होता है जो बन जाता है। तो ध्यान रखना है पीला रंग बन जाएगा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, यानी कि येलो कलर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों धातु के जो होता है ना धातु को आवेशित चालक में जो होता है प्यारे बच्चों इसी इसका क्षेत्र क्या होगा, तो इसका भी याद रखना 0 होता है, 0 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो प्रश्न आपके
क्वेश्चन पर किस धारा के साथ विद्युत धारा समय के साथ बदलती है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों समय के साथ बदलने वाला अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है शून्य केल्विन अर्धचालक का व्यवहार करते हैं, शुद्ध केल्विन जो होता है ना पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो किस पर व्यवहार करता है, तो याद रखना है कुचालक के जैसा करता है, बी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है अल्फा कण में कितना आवेश होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा कण में जो होता है ना जो कितना आवेश होता है, तो 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलम्ब हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ने ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को तांबा का कार्यफलन पूछा जा रहा है, तो 4.65 ईवी बताया ना, 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तांबा का कार्यफलन होता है। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पर कि संधारित्र का शक्ति गुणांक होता है, तो संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होता है जो क्या होता है 0 होता है। ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबाधा का मात्रक की बात की जाए ध्यान रखना है कि प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए। कहा जा रहा है कि भारत में आपूर्ति की जाने वाले प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, यानी कि भारत में जो आपूर्ति की जाने वाली जो धारा की आवृत्ति होता है जो क्या होता है, तो 50 हर्ट्ज मैंने आपको पहले भी बताया। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। कहा जाए ट्रांसफार्मर में परिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम आप लोग को याद रखना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है ना प्यारे बच्चों आवृत्ति होता है ना, जो क्या करता है फ्रीक्वेंसी होता है ना, जो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाला राशि होता है। ठीक है, ध्रुव प्रबल का मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्रुवीय प्रबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पोल इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो याद रखना एम्पियर मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है यहाँ पर देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है ना विद्युत तरंग चुंबक की तरंग वाला गुण है, यह गुण होता है। ठीक है ना, तो कौन चुंबक की तरंग वाला गुण होता है, तो ध्यान रखना गामा किरण हो जाएगा, यानी कि सी नंबर याद रखना। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेदन क्षमता होती है, यानी किसमें महत्तम वेदन क्षमता होती है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा गामा किरण, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है कागज का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो कागज का परावैद्युत सामर्थ्य 14 गुना 10 के घात 6 वोल्ट बटा मीटर होता है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा बी नंबर में दिख रहा है। यहाँ पे देखो नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों नीला रंग के लिए बात कर दिया जाए 6 नंबर लगा देना, यानी 6 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को कौन औसत रंग कहलाता है, यानी कौन है प्यारे बच्चों जो औसत रंग है, तो मैंने आप लोग को बताया कि नहीं बताया कि औसत रंग होता है ना जो पीला होता है यानी येलो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, तो येलो होता है जो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है औसत रंग होता है। याद रखिएगा सी नंबर। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित होता है, तो चौक कुंडली का जो कार्य सिद्धांत होता है जो किस पर आधारित होता है, तो स्वप्रेरण पर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। जो होता है प्रेरक प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, यानी प्रेरक प्रतिघात बराबर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा एल। ए नंबर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। 62 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं। अगर आप लोग चैनल से पहली बार विजिट किए हो तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूँ लाइक कर लीजिए। सारे बच्चे जितने भी वीडियो को देख रहे हैं मेरे बातों को फॉलो कर रहे हैं, और मैं जो बता रहा हूँ अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे कर लीजिए। बिल्कुल आपको ही बोल रहे हैं, ये मत समझिए कि और किसी को बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको बोल रहे हैं। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कहा जा रहा है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो एल आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक आर अंडर रूट में क्या होता है R2 + 2L2 होता है। ठीक है, याद रखना। कहा जा रहा है चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक के अंदर जो प्रतिरोध होता है जो मेरे प्यारे बच्चों लंबाई पर क्षेत्रफल पदार्थ की प्रक्रिया यानी ऑल ऑफ दिस यानी सभी पर करेगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा डी नंबर। किस धारा में विद्युत धारा समय के साथ बदलती है, समय के साथ किस में विद्युत धारा समय के साथ बदलती है, तो एसी हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर को जो होता है ना जो हमेशा समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो बी नंबर याद रखना है। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध का मान होता है, मेरे प्यारे बच्चों सुपर कंडक्टर का जो होता है प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो याद रखना 0 होता है, यानी कि 0 होता है। जो क्या होता है सुपर कंडक्टर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कंडक्टर जो होता है प्यारे बच्चों उसका प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ए नंबर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन को विद्युत धारा को परिभाषित करें, विद्युत धारा को परिभाषित किया जाता है तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी रेट फ्लो ऑफ चार्ज। याद रखिएगा ए नंबर। कहा जा रहा है किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है, तो किसी भी परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए बंद परिपथ का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बंद परिपथ यानी कि ए नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा आवेश कण कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा आवेश कण इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखिएगा सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि सबसे जो होता है ना सबसे छोटा आवेशकन जो होता है जो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने 70 ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न कंप्लीट कर दिया जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा अगर आपने गेस क्वेश्चन नहीं लिया हमारे द्वारा तैयार किया गया तो इसने पे कॉल मैसेज करके सारे बच्चे गेस क्वेश्चन ले लीजिए। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से बता दें 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ 2 से 3 बार क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि तबाही मचा दे परीक्षा में, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।